हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 89। अनुराग ने जब नैना को अवी के सामने गले लगाया तो अवी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वहां से चला गया। अवी सिर्फ नैना के घर से ही नहीं गया बल्कि लखनऊ से ही चला गया था। एयरपोर्ट पर आकर उसने तत्काल में चंडीगढ़ की टिकट बुक करवाई और वहां से निकल गया। विंडो सीट पर बैठा अवी बाहर आसमान में देख रहा था। अंदर ही अंदर खुद से उलझ रहा था कि आखिर क्यों उसने इतनी आसानी से नैना को किसी और का होने दिया। पर कहीं ना कहीं अवी को विपिन जी का ख्याल भी आ रहा था। अब तक विपिन जी से जो प्यार और सम्मान अवी को मिला था, उसके सामने शायद उसका प्यार कम था। अवी की आंखों में नमी थी, साथ ही साथ उसका मन भी काफी उदास था। उसने आंखें मूंद ली और सर सीट से लगा लिया। ना वह खुद को ना नैना को अपनी यादों से दूर कर पा रहा था। अनुराग के गले लगे हुए नैना को घुटन का एहसास हो रहा था। उसने खुद को अनुराग से दूर करते हुए कहा, अनुराग प्लीज, शादी से ये पहले ये सब दोबारा मत करना। तुम्हें बुरा लगा? आई एम सो सॉरी, पर मैं इतना खुश था ना कि सगाई की बात से, तो खुद को रोक नहीं पाया। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही थी? एंड वो लड़का, उसे शायद मैंने पहले भी देखा है, अनुराग ने कहा। अभी नाम है उसका, दोस्त है, नैना ने कहा। सिर्फ दोस्त है? अनुराग ने सवाल किया। अनुराग के सवाल से नैना को गुस्सा आया, लेकिन मन ही मन उसने खुद को रोक लिया। इतने में रुचिका वहां आ पहुंची और नैना का हाथ पकड़कर अनुराग से कहा, एक्सक्यूज मी सर, मुझे नैना से थोड़ा काम है। कहते हुए बिना अनुराग का जवाब सुने रुचिका उसे वहां से ले गई और गार्डन के कोने में लाकर कहा, ये क्या कर रही है तू? नैना यार, मैं तुझे सबसे ज्यादा ब्रेव समझदार समझती थी और तू आज अपने डैड के प्यार में बेवकूफी करने जा रही है। माना कि अपना बॉस हॉट है, लेकिन है तो एक नंबर का छोड़। सब कितना अच्छा चल रहा था। आज शायद तू अभी से कह भी देती कि तुझे वो पसंद है, लेकिन इसने आकर सारा काम बिगाड़ दिया। इतना चालू आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब तुम नहीं पटी तो तुम्हारे डैड को पटा लिया। और तुम्हारे डैड, उन्हें क्या हो गया? वो तो अभी की कितना क्लोज थे, फिर भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। जब जरूरत हो अभी नजर आया और आज शादी अनुराग से तय कर दी। वाह! और तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। हम सबको लंबे लंबे लेक्चर दे सकती हो, लेकिन खुद के मामले में चुप। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अभी जाकर तुम्हारे डैड से कह देती हूँ कि तुम्हें अनुराग सर नहीं बल्कि अभी पसंद है। रुचि 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 प्लीज, अभी कुछ मत करो, मैं डैड से बात करूंगी, नैना ने उसे रोकते हुए कहा। कब? फेरे होने के बाद। देख नैना, अभी जैसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। वो बहुत अच्छा है यार। उसने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा है, तुम्हारी हेल्प की। तुम्हारे इतने टॉर्चर के बाद भी वो बंदा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। याद है हम लोग जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे, वो भी एक बार तुम्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन अभी नहीं गया। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है नैना। ऐसे लड़के का दिल तोड़ना बहुत गलत है। मैं मानती हूँ कि तुम्हें ये रिलेशनशिप वाली बातें बकवास लगती है, लेकिन एक जेन्युइन लव भी तो होता है। अभी को तुमसे वही है। तुम्हारी हाँ के लिए उसने कितना इंतजार किया पता है तुम्हें? रुचिका ने कहा। अभी कहाँ है? नैना ने बुझे मन से कहा। वो चला गया। सार्थक ने आकर कहा तो नैना का चेहरा और उदास हो गया। रुचिका ने देखा तो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से कहने लगी, देख नैना, हम लोग तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे। तेरी लाइफ है तो उसे हमसे ज्यादा जानती है। थोड़ा टाइम ले और अच्छे से सोच। अनुराग के साथ जिंदगी भर खामोश रहकर जीना है या अभी के साथ अपनी जिंदगी को प्यार करते हुए? रुचिका ने बहुत सी सीधी बात कही, जो कि जाकर नैना की भेजे में लगी। अभी के साथ उसका रिश्ता जो था, जो बॉन्ड था, वो सबसे अलग था। वह उस पर चिल्ला सकती थी, गुस्सा हो सकती थी, किसी का मजाक उड़ा सकती थी, बिना किसी झिझक के उसके गले लग सकती थी, उस पर भरोसा कर सकती थी। जबकि अनुराग को हमेशा उसने अपने बॉस की नजर से देखा। नैना सोच में डूबी हुई थी। इस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। शीतल भी वहां चली आई। उसने रुचिका से इशारे में नैना के बारे में पूछा तो रुचिका ने अपनी पलकें झपकाकर आश्वस्त किया। कुछ देर बाद खाना लगवा दिया गया। विपिन जी ने सबको आने को कहा। एक टेबल नैना और अनुराग के लिए लगाई, लेकिन नैना के साथ रहते रहते रुचिका भी थोड़ी हरामी हो चुकी थी। वह आकर उन दोनों के बीच बैठ गई ताकि अनुराग को नैना के करीब आने का कम से कम मौका मिले। रुचिका के प्लान का हिस्सा सार्थक और शीतल भी थे। रुचिका को वहां देखकर अनुराग को अच्छा नहीं लगा, लेकिन लोगों के सामने और स्पेशली नैना के सामने तो उसे अच्छा बनना ही था।
इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। खाना परोसा गया। अनुराग ने एक टुकड़ा नैना को खिलाया तो नैना को मजबूरन खिलाना पड़ा। ये देखकर रुचिका ने सलाद में पड़ी हरी मिर्च के टुकड़े को रोटी के टुकड़े में लपेटा और कहा, अरे सर, एक बाइट तो मेरी तरफ से बनता है, आखिर होने वाली साली हूं आपकी। अनुराग ने जैसे ही मुंह खोला, रुचिका ने एक टुकड़ा अनुराग को खिला दिया। जैसे ही अनुराग ने चबाया, उसका मुंह जलने लगा। उसने रुचिका को देखकर मुंह बना लिया और मन ही मन कहने लगा, ये क्यों कबाब में हड्डी बनी बैठी है। कैसा है सर? रुचिका ने जानबूझकर अनुराग से पूछा। अच्छा है, बेचारे ने अपनी भावनाएं छुपाते हुए कहा। तोड़ लीजिए ना, रुचिका ने कहा। नहीं नहीं, अनुराग ने कहा। तभी शीतल ने पानी का गिलास बढ़ाकर कहा, शायद आपको पानी चाहिए। हाँ थैंक यू, कहकर अनुराग वह पानी एक सांस में पी गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। अनुराग बाथरूम में गया तो पीछे से सार्थक ने बाहर की कुंडी लगा दी और नैना के पास आकर सामने बैठते हुए कहा, अब आएगा खाने का मजा। रुचिका और शीतल समझ गई कि उनका प्लान काम कर गया। नैना ने उन तीनों को देखा तो कहा, क्या देख रही हो, खाना परोसो। नैना समझ गई कि जरूर उन्होंने कोई गड़बड़ की है, लेकिन खुश थी कि कुछ देर के लिए सही वह अपने दोस्तों के साथ थी। चारों साथ मिलकर खाना खाने लगे। नैना को तसल्ली से खाते देखकर रुचिका और शीतल को थोड़ा आराम मिला। खाना खाने के बाद चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। नैना अभी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि अनुराग का यूं गले लगना उसे पसंद नहीं आया था। किसी ने बाथरूम का लॉक खोल दिया और जब तक अनुराग बाहर आया, उसकी हालत पस्त हो चुकी थी। उसने अपने मामा और डैड को घर चलने को कहा। विपिन जी से मिलकर अनुराग नैना के पास आया। उसकी शकल देखकर नैना समझ गई कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। बाकी सार्थक, रुचिका और शीतल को मन ही मन हंसी आ रही थी। अनुराग ने नैना से कहा, ओके नैना, थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मुझे अभी जाना होगा, मैं कल मिलता हूँ तुमसे, बाय, टेक केयर। कहते हुए उसने जैसे ही नैना की तरफ हाथ बढ़ाया, रुचिका ने बीच में ही हाथ मिलाते हुए कहा, ओके सर, यू ऑल्सो टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, टाटा, और कल जरूर आना नैना से मिलने। हाँ। अनुराग को अब रुचिका से खुन्नस होने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारी नौकरी तो पक्का खतरे में आने वाली है मिस रुचिका। अनुराग मुस्कुराकर वहां से चला गया। नैना ने चैन की सांस ली। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए, बस घर के लोग बचे थे। नैना ने इधर उधर देखा। एक कोने में उसे चाय की ट्रे दिखी। नैना ने पानी वाला बड़ा ग्लास उठाया, उसे भरकर ले आई और गार्डन में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। रुचिका, सार्थक, शीतल भी आकर बैठ गए। नैना ने आधा ग्लास पिया और उसे साइड में रखकर एक गहरी सांस ली। उसका दिल कर रहा था कि वह जोर से चिल्लाए, लेकिन किस पर? जो सामने बैठे थे नैना के दोस्त थे और नैना आज उन पर अपना गुस्सा निकालना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद से ही कहने लगी, साला हमारी जिंदगी में ये झंडू लिखे हैं, मतलब पिताजी को ये दिख रहा है कि शादी करनी है लौंडिया की, पर ये ना दिख रहा साला करवा किससे रहे हैं। अरे जिसके सामने सारा दिन हाँ सर ना सर करते रहे, उसे अब जी हाँ जी बोलना पड़ेगा। हमारी अक्ल पर पत्थर पड़े रहे जो ना जाने किस मनहूस गड़ी में शादी के लिए हाँ कर दी। वो साला तो इतना भरा पड़ा है कि सगाई के नाम से ही उसके हार्मोन्स उबाल मार रहे हैं। थोड़ी देर और यहाँ रुकता ना तो यही सुहागरात भी मना लेता। आसमानी झींगा, चैन से जी रहे थे, नौकरी कर रहे थे, खुश थे अपनी जिंदगी में, पर नहीं, हम चैन से रहे, खुश रहे, कहाँ अच्छा लगता है हमारी किस्मत को। उसे तो हमारी जिंदगी को और झंड बनाना है। पहले लगता था रिश्तेदार गलत है, वो परेशान करते हैं, पर हम तो गलत ठहरे। साला हमारी अपनी जिंदगी हमारे एल लगाने पे तुली हुई है। डैड से कुछ कह नहीं सकते, जो मिला है उसे सह नहीं सकते, साला जाए तो जाए कहाँ। नैना ने इतना कहा और बची हुई चाय उठाकर एक सांस में पी ली और खाली ग्लास रखकर कहने लगी, सबको ज्ञान देते देते आज खुद की ऐसी परेशानी में डाल लिया है कि कोई ज्ञान काम नहीं आ रहा। ऊपर उसे साला पड़ोसी, उसे किस कर दिया, मत मारी गई है मेरी। व्हाट, तूने अभी को किस किया? रुचिका ने खुशी से चौंक कर पूछा, तूने सच में उसे आज किस किया, मतलब कब? शीतल ने कहा, एक और गलती कर दी, उससे कुछ नहीं कहा और डायरेक्ट किस कर दिया। वाह सही है, सार्थक ने कहा।
नैना एक तो पहले से परेशान थी और ऊपर से ये तीनों ऐसे सवाल करके उसे और ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। उसने गुस्से से कहा, अभी कर दिया यार, मेरे सामने खड़े होकर बोले जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था, तो और क्या करती मैं? तो मुंह बंद करने का ये तरीका ढूंढा तुमने? मतलब तुम्हारे इस आइडिया के सामने तो सेंटर फ्रेश भी फेल है। हाय, कितना रोमांटिक पल होगा ना वो। रुचिका ने आहें भरते हुए कहा, चुप कर, यहाँ मेरी बजी पड़ी है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। नैना ने गुस्सा होकर कहा तो रुचिका खींखी करके हंसने लगी। सार्थक उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद नैना के हाथ पर हाथ रखकर कहने लगा, परेशान मत हो नैना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा उम्मीद, अब तो उम्मीद भी मर चुकी है। कहते हुए नैना वहां से उठी और अंदर चली गई। सार्थक और शीतल भी चले गए। रुचिका वहीं बैठी थी जो उसे अभी का ख्याल आया तो उसने उसे फोन लगाया, लेकिन अभी का फोन बंद था। रुचिका ने फोन वापस काट दिया। तभी मोंटी वहां आया और कहा, हे रुचि, कहाँ गायब हो तुम? गायब तो तुम हो। तुम लड़कों की यही फितरत होती है, जब तक लड़की हाँ ना कहे तब तक उसके आगे पीछे घूमोगे, जब हाँ कह दे तो हम आपके कौन वाली सिचुएशन हो जाती है। रुचिका ने कहा और जाने लगी तो मोंटी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे हुआ क्या? सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है और तुम पूछ रहे हो हुआ क्या? नैना अनुराग को पसंद नहीं करती, अंकल की वजह से उसने हाँ कहा, वो तो अभी को पसंद करती है। रुचिका ने कहा, अभी कौन? अच्छा, वो लड़का जिसने अभी गाना गाया था। मोंटी ने कहा, हाँ, वो नैना से बहुत प्यार करता है, लेकिन नैना? रुचिका ने मायूस होते हुए कहा, वो तो मुझे भी नहीं पसंद। मोंटी ने मुंह बनाकर कहा, शादी तुम्हें करनी है नैना को, और तुम्हें क्यों पसंद नहीं है वो? तुम्हें पता भी वो कितना अच्छा है, पर तुम रहने ही दो। कहकर रुचिका नाराज होकर आगे बढ़ गई। मोंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह रुचिका के पीछे आया और कहा, अरे बेबी सुनो ना। सॉरी, बेबी का नाम सुनते ही रुचिका का गुस्सा और बढ़ गया और उसने पलटकर कहा, नैना सही कहती है, ये जिंदगी की आधी लंका तो इन बाबू सोना ने लगा रखी है, और तुम आज के बाद मुझे अगर बेबी बाबू सोना बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कहकर रुचिका चली गई। बेचारा मोंटी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या है। चुपचाप वहां से चला गया। रुचिका अंदर आई। सार्थक नीचे गेस्ट रूम में रुक गया। नैना अपने कमरे में सो रही थी। उसके मन में जो उलझने थी वो चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रुचिका और शीतल भी उसी कमरे में आ गए। मोंटी सार्थक के साथ आकर सो गया और कुछ देर बाद उसने कहा, भाई तेरी वाली भी ऐसे गुस्सा करती है क्या? सार्थक मुस्कुराया और कहा, नहीं भाई, मेरी वाली बाकियों से अलग है। मोंटी ने सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने लेटते हुए खुद से कहा, लगता है भाई को नया नया प्यार हुआ है। कोई नहीं, जल्दी इनके भी अल लगेंगे। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 89। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।